हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द एजुकेन। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मैथ्स का क्रैश कोर्स जो आपका सी टेट के लिए डिज़ाइन किया गया है। और इस कोर्स में मैं आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में ये पूरा सिलेबस कवर करवाने वाला हूँ जो कि चैप्टर वाइज होगा। और आपको अगर लैंग्वेज की प्रॉब्लम है, चाहे इंग्लिश हो चाहे हिंदी आपकी लैंग्वेज हो, तो मैं बाइलिंगुअल इस कोर्स को करवाने वाला हूं, तो आपको ये प्रॉब्लम भी नहीं आने वाली। और साथ ही कंसेप्ट्स और क्वेश्चंस दोनों हम साथ साथ लेकर चलेंगे, जिससे कि आपको कंसेप्ट भी समझ में आ जाए और उस पर बेस्ड फिर क्वेश्चंस भी करेंगे जिस तरह से आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अगर हम सिलेबस की बात करें तो ये सिलेबस आपका मैथ्स का फॉर पेपर 1 दिया हुआ है जो कि सीटेट का है, आपका वेबसाइट पर अवेलेबल है। मैं यहाँ पर इसको डिस्कस नहीं करूँगा, ये आपको सिर्फ ये बताने के लिए यहाँ पर है कि आपका जो एग्ज़ाम का पैटर्न होता है, अगर आपने प्रीवियस ईयर देखे हो, क्योंकि 2011 से 2019 तक का जो हम स्टडी करते हैं पैटर्न एग्ज़ाम का, तो वो इस सिलेबस को पूरी तरह से फॉलो नहीं करता, उसका अलग ही पैटर्न होता है। तो हम उस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर तैयारी करेंगे, क्योंकि हमारा पर्पस आफ्टर ऑल होता क्या है कि एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आते हैं, 15 क्वेश्चंस आते हैं आपके न्यूमेरिकल, उनको पूरी तरह से अटेम्प्ट करना और सही सही करना, 15 में से 15 मार्क्स लेकर आना। तो इसी चीज़ को माइंड में रखकर हम यहाँ पर तैयारी करेंगे। तो पहला चैप्टर जो मैं आपको करवाने वाला हूँ वो इन 4 चैप्टर्स का मिक्स होगा। अगर हम देखें, नंबर्स, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ये चारों एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। तो इस अलग अलग नाम से करने के बजाय हम नंबर सिस्टम इस नाम से इस चैप्टर को मैं आपको करवाऊंगा। और जब आपका ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो आप देखेंगे कि आपके ये सारे टॉपिक्स भी कवर हो चुके हैं, जिससे कि आपका कोई भी टॉपिक बचने वाला नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखो, नंबर सिस्टम, जिसके पार्ट 1 में हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन फैक्टर्स। फैक्टर्स यानी कि गुणनखंड पर आधारित प्रश्न। अब ये गुणनखंड या फैक्टर्स क्या होते हैं, इसको भी हम क्वेश्चंस के थ्रू ही समझ लेते हैं। देखो, आपका पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 18, कि 18 के कितने फैक्टर्स हैं, 18 के गुणनखंडों की संख्या है, ये आपसे पूछी गई है। तो आपके सामने ये जो संख्या लिखी हुई है, हम इसको लिख लेते हैं पहले 18। तो 18 के फैक्टर्स का क्या मतलब है? देखो, 18 के फैक्टर्स का मतलब ये है कि वो सारी संख्याएं जिनसे 18 पूरी तरह से डिवाइड हो जाता है, पूरी तरह से भाग चला जाता है, कोई रिमाइंडर नहीं बचता, कोई शेषफल नहीं बचता, तो वो 18 का फैक्टर कहलाएगा। या दूसरी लैंग्वेज में अगर मैं इसको कहूँ तो वो सारी संख्याएं जिनके टेबल में 18 आता है वो 18 के फैक्टर्स होंगे। जैसे कि आपका एक आपकी एक संख्या है, तो 1 से 18 डिवाइड हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है, तो एक आपका फैक्टर हो गया। एक के बाद आप देखोगे तो आपका आता है 2। अब 2 से भी 18 डिवाइड हो जाता है, यानी कि 2 की टेबल में आ जाता है, तो 2 भी 18 का फैक्टर हो गया। इस तरह से आगे आप बढ़ोगे तो 3 से भी हो जाता है भाई, 6 से भी हो जाएगा डिवाइड, इसके बाद 9 से हो जाएगा, और 9 के बाद 18 से तो 18 हो ही जाएगा। तो ये सारी वो संख्याएं हमने लिख ली जो जिससे आपका 18 डिवाइड हो जाता है, तो इन सब के टेबल में 18 आ जाता है। तो इस तरह से ये सारे हो गए आपके 18 के फैक्टर्स। यही चीज़ आपसे पूछी थी कि कितने फैक्टर्स हैं, तो आप इनको काउंट करोगे तो ये 6 आएंगे, 6 फैक्टर्स आए हैं, तो ऑप्शन 3 6 फैक्टर्स आपका सही आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता है। तो ये क्वेश्चन तो आपको करना आ गया। अब देखो, यहाँ पर 18 आपको एक संख्या दी हुई थी, अगर ये संख्या आपकी बड़ी आ जाए, एग्जाम में बड़ी संख्या भी आ सकती है, तो वहाँ पर हम ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ तो मैंने आपको बेसिक से बता दिया, ट्रिक से कैसे करोगे इसको ज़रा ये भी समझ लो। देखो, आप एलसीएम निकालते हो तो उसी तरह से आप प्राइम फैक्टराइजेशन करते हो। तो हम 18 का फैक्टराइजेशन करेंगे कि भाई 2 से डिवाइड किया, 9 बार कट गया, ठीक है, 2 से नहीं जा रहा, 3 से किया, 3 बार कट गया, ये भी ख़त्म, और 3 से आप कर लोगे तो 3 एकम 3, तो इस तरह से 18 पूरा हमारा ख़त्म हो गया। अब 2 कितनी बार आया, इसमें 1 बार आया, जितनी बार आए उससे 1 बढ़ाकर लिख लेना। देखो, 2 1 बार आ रहा है ना, तो मैं 1 में 1 बढ़ाकर लिखूंगा तो कितना आएगा, 2 आएगा। मैं इसको यहाँ भी लिख लेता हूँ, 2 1 बार आ रहा है हमारा। और अगर मैं इन 3 की बात करूँ तो 3 कितनी बार आ रहा है, ये 2 बार आ रहा है। तो जब 3 2 बार आ रहा है तो 1 बढ़ाकर लिखना है लेकिन हमें, तो मैं 2 की जगह क्या लिख दूंगा, यहाँ पर 3 लिख दूंगा। तो मुझे करना क्या है, जो यहाँ पर मेरे फैक्टर्स आए हैं, यहाँ पर इसकी जितनी भी पावर्स होंगी उसमें 1 ऐड करके लिखना है। 2 की पावर 1 थी तो मैंने 2 कर दिया, 3 की पावर 2 थी तो मैंने 1 बढ़ाकर उसको
3 कर दिया। बस अब इनकी अगर मैं गुणा कर लूँगा, 2 तिया कितना होता है आपका 6 होता है, तो 6 हो जाएंगे मेरे नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो इस तरह से ट्रिक से भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। यहाँ पर तो आप बेसिक से करोगे तो ही आसान है, क्योंकि छोटी संख्या है, बड़ी आएगी तो वहाँ पर ट्रिक आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। तो और दूसरे क्वेश्चन में मैं आपको ट्रिक से डायरेक्ट क्वेश्चन करवाऊंगा। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। द सम ऑफ द पॉजिटिव फैक्टर्स ऑफ 210। अब 210 के जो फैक्टर्स हैं उनका आपको सम निकालना है। अब क्या आपसे फैक्टर्स की संख्या नहीं पूछी, उनका सम पूछा गया, तो सम तो आप ट्रिक से निकालोगे तभी आपका काम बनेगा, अदरवाइज आपको बहुत टाइम लगने वाला है। लेकिन उसके लिए पहले मैं आपको नंबर ऑफ पॉजिटिव फैक्टर्स भी इस क्वेश्चन में निकलवा देता हूँ, जिससे कि आपको लास्ट वाला क्वेश्चन है जो था वो भी अच्छे से समझ में आ जाए। देखो आपने 210 लिखा, क्या करोगे, इसका भी फैक्टराइजेशन कर लो। सम निकालने के लिए भी ये वाला फैक्टराइजेशन आपको करना ही है। तो 2 से करोगे तो आपका 105 हो जाएगा। फिर आपने 3 से किया, क्योंकि 2 से नहीं जा रहा, तो 3 3 9 और 3 पंजे 35। ठीक है, अब इससे आगे आपका 3 से भी नहीं होगा, तो आप क्या करोगे, अब आप 5 से कर लो। 5 से करोगे 5 7 35 हो जाएगा। फिर आप 7 से करोगे तो 7 ही कम 7। तो ये सारे हमारे फैक्टर्स आ गए। अगर लास्ट क्वेश्चन वाली बात होती, वही चीज़ यहाँ पर पूछी जाती, तो कैसे करते। देखो इस 2 जो है हमारी, इसकी पावर कितनी है, 1 है, तो मैं 1 बढ़ाकर लिखूंगा तो 2 हो जाएगी। इसी तरह इस 3 की पावर भी कितनी है, 1 है, तो 1 बढ़ाकर लिखूंगा 2। 5 की पावर 1 बढ़ाकर लिखा 2 हो गया। इसी तरह 7 की पावर भी 1 है, 1 पावर का मतलब 1 बार आ रहा है, तो 1 बढ़ाकर लिखोगे तो ये भी 2 हो जाएगा। इन सब की कर लो गुणा, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16। तो 16 तो हो गए मेरे नंबर ऑफ फैक्टर्स, जो कि हमने लास्ट क्वेश्चन में निकाला था 18 का। तो वो काम अगर 210 के लिए करना होता तो हम ये करते। तो बात अब आपको वो पूरी समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब आते हैं इस क्वेश्चन पर, क्योंकि आपसे सम पूछा गया इनका। तो आपको क्या करना होगा, ये प्राइम फैक्टराइजेशन जो हमने यहाँ किया हुआ है, ये काम तो आपको अब भी करना पड़ेगा। बस जो फैक्टर्स हैं उनको इस तरह से लिखो। देखो आपके सामने 2 है, आपने 2 को लिख लिया। 3 फैक्टर आया था, 3 को भी लिख लिया। इसके बाद आया था आपका 5, तो 5 भी लिख लिया। इसके बाद आया था 7, इसको भी लिख लिया। अब इनकी पावर कितनी कितनी आई थी, 1 आई थी सबकी। जितनी पावर इसमें आती है प्राइम फैक्टराइजेशन में, इसमें, ठीक है, तो इसमें 1 बढ़ाकर आपको लिख लेना है। 2 की पावर 1 आई थी, तो मैं क्या करूंगा, 2 की पावर 2 कर लूंगा। 3 की पावर भी 1 आई थी, 1 बढ़ाकर कर लूंगा। यहाँ भी 1 बढ़ा दूंगा, यहाँ भी 1 बढ़ा लूंगा। ठीक है, अब इसमें से -1 ये आपको करना है, क्योंकि ट्रिक है, इस चीज़ को तो आप याद कर लो। नीचे 2 -1 ऐसे ही। इसी तरह यहाँ पर -1 करके नीचे भी यही काम कर लो। 3 -1, इस यहाँ भी -1 करके नीचे ये काम कर लो। 5 -1 और यहाँ भी -1 करके 7 -1 आपको करना होगा, और इन सब की हो जाएगी मल्टीप्लाई। तो ये ट्रिक होती है सम ऑफ फैक्टर्स निकालने की। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं भाई। 2 का वर्ग आपका 4 होता है, 4 में से 1 गया 3, नीचे 2 में से 1 गया तो 1 ही बचेगा। लिखने की ज़रूरत भी नहीं थी, क्योंकि नीचे का 1 बेकार होता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपसे। अब 3 का वर्ग होगा 9, 9 में से 1 गया आपका 8 बचेगा। नीचे 3 में से 1 जाकर 2, मल्टीप्लाई 5 का करोगे आप, ये हो जाएगा 25 में से 1 गया तो 24, और नीचे 4। साथ ही 7 का वर्ग करोगे तो ये आपका 49 हो जाएगा। 49 में से आप 1 घटा दोगे तो 48 बचता है आपका। ठीक है, इसको 48 कर लेते हैं, क्योंकि 49 में से 1 माइनस भी तो करना है आपको। तो 49 में से 1 माइनस करोगे तो ये 48 हो जाएगा, और नीचे बचेगा आपका 7 में से 1 किया तो 6। इसको सॉल्व कर लेते हैं, कटकर जो आता है हमारा वो बच जाएगा। देखते हैं भाई कि 2 चौक 8, तो 8 से 8 तो यहाँ पर कैंसिल हो गया, और 3 से आपका ये 6 कट जाएगा 2 बार, और 2 से आपका ये 48 भी कट सकता है 24 बार। तो 24 24 24 का वर्ग कर लो। 24 का वर्ग आपको पता होना चाहिए कितना होता है, ये होता है आपका 576। तो इस तरह से 576, ऑप्शन ए आपका सही आंसर आ जाएगा। तो सम ऑफ फैक्टर्स निकालने की ये ट्रिक होती है। समझाने में ज़्यादा टाइम लगता है, आप इस चीज़ को खुद कर देखोगे तो कम टाइम में बहुत आसानी से कर सकते हो। तो देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। द सम ऑफ ऑल द पॉजिटिव फैक्टर्स ऑफ 96। यहाँ पर 96 यानी कि 96 के हमें सारे पॉजिटिव फैक्टर्स का सम बताना है। जो काम आपने लास्ट क्वेश्चन में किया था, यहाँ पर भी वही करना है। तो यहाँ पर आपको बात और अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो पहला काम क्या करना होता है, हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना होता है। एलसीएम की तरह से इसका फैक्टर्स निकालने होते हैं। 2 से करोगे
आपका आ जाएगा 48, फिर 2 से किया तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 24, फिर 2 से करोगे तो आपका आ जाएगा 2 से करने के बाद 12, फिर 2 से किया तो आपका 6, फिर 2 से करोगे तो आपका 3, और फिर 3 बचता है तो 3 ही कम 3 आपका हो जाएगा। तो ये हमारे सारे फैक्टर्स आ गए। देखो इसमें काउंट करोगे 2 कितनी बार आ रहा है हमारा, 2 आ रहा है आपका 5 बार। तो मैंने बताया था जब भी सम निकालना हो तो पावर में 1 बढ़ा दो, 5 की जगह 6 कर लूँगा मैं -1, और नीचे भी 2 -1, ये ट्रिक होती है। अब आपका 3 आया एक बार तो 1 की जगह क्या कर लूँगा मैं, पावर इसकी 2 कर लूँगा, -1, और नीचे भी 3 -1। ठीक है, बात समझ में आ रही होगी। लास्ट क्वेश्चन में भी इसी तरह से किया था। अब 2 की पावर 6 यानी कि 2 की आपको गुणा करनी है 6 बार, तो 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64। 64 में से 1 आप घटाओगे तो कितना बचता है आपका भाई, ऊपर तो 63 बचा, नीचे 1 बचा, और यहाँ पर 3 का वर्ग करोगे 9, 9 में से 1 क्या 8 बचा, और नीचे 2 बचा। 2 से 8 कट जाएगा 4 बार, तो आप 4 की 63 से गुणा करोगे, 60 की कर लो पहले 4 बार, 240 हो जाएगा। 3 की 4 करोगे 12, 12 और 240 आपका हो जाता है 252। तो इस तरह से ऑप्शन 1 252 आपका सही आंसर हो जाता है। तो अब आपको ये सम निकालने वाला और नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने वाला पॉइंट अच्छे से समझ में आ गया होगा। कंसेप्ट मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया और यहाँ पर ट्रिक भी आप समझ चुके हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ 100, 100 के जो फैक्टर्स हैं उनका सम। भाई ये क्वेश्चन आप अपने आप करोगे और जो भी आपका आंसर आता है आप मुझे वो कमेंट्स में बताओगे। ट्रिक से कर सकते हो कि ट्रिक से अब आपको करना आ गया है क्वेश्चन को। तो हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। If the product of the common positive factors of 36 and 48 is equal to 999 plus 9 into blank स्पेस दिया हुआ है, आपसे पूछा कि ब्लैंक स्पेस में क्या चीज़ आएगी। तो क्वेश्चन ये है कि 36 और 48 के जो गुणनखंड होंगे, कॉमन वाले गुणनखंड, सार्वधनात्मक गुणनखंड बोला, सार्व यानी कि कॉमन आपके, वो आपको निकालने होंगे। वो बराबर है इसके जो आपको यहाँ पर ये दिया हुआ है। तो इसमें स्पेस में आपकी वो चीज़ आ जाएगी। लेकिन पहले हमें क्या करना है, 36 और 48 के कॉमन वाले गुणनखंड निकालने हैं। तो 36 लिख लेते हैं, 48 लिख लेते हैं, दोनों में जो कॉमन आएगा वो हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो 36 के फैक्टर्स बताओ आप मुझे। 1 होगा और 2 होगा, 3 भी होगा, 4 से भी हो जाता है, 5 नहीं होगा, 6 से डिवाइड हो जाता है 36, 7, 8, 9 होगा, 10 से नहीं होगा, 11, 12, 12 से हो जाएगा, 12 के बाद आपका सीधा आएगा आपका 18 से डिवाइड हो जाएगा तो 18 हो जाएगा, और 18 के बाद 36 से 36 तो डिवाइड हो ही जाएगा। तो ये सारे फैक्टर्स आ गए मेरे 36 के। इसी तरह आप 48 के फैक्टर्स भी निकाल लोगे। लेकिन एक बात समझो यहाँ पर कि जब 48 के फैक्टर्स निकालोगे तो फिर उसमें कॉमन देखोगे। ठीक है, कि 48 और 36 में दोनों में सेम जो हमारे फैक्टर्स हैं वो कौन से आ रहे हैं उनको कॉमन में लिखोगे, और वही आपको यहाँ पर चाहिए। तो क्यों ना मैं वो वाले 48 के वही वाले फैक्टर्स लूँ जो ऑलरेडी 36 के भी हैं। कैसे समझो, जो एक ये फैक्टर है आपका, एक ये 48 का भी है तो ये कॉमन भी होगा। ठीक है, लिख दिया। जो 2 है ये 48 का भी फैक्टर होगा। ठीक है, तो ये भी मैंने कॉमन में लिख लिया। आपको इनकी गुणा भी करनी है क्योंकि आपसे क्या पूछा था, आपसे प्रोडक्ट पूछा था, तो मैं साथ ही साथ गुणा कर लिख रहा हूँ यहाँ पर। जो 3 है, 3 से आपका 48 कट जाएगा, तो 3 जो है 48 का भी फैक्टर है, तो यानी कि कॉमन आ जाएगा। 4 से भी आपका 48 कट जाता है, 4 भी फैक्टर है। गुणा 4 के बाद आप 6 पे आओ, 6 से भी कट जाएगा तो 6 भी फैक्टर है। 6 के बाद आप 9 से नहीं कटेगा, 9 को छोड़ दो, 12 से कट जाएगा तो 12 भी ले लिया हमने। इसके बाद 18 से नहीं कटता 48, और 36 से भी नहीं कटता 48। तो ये सारे वो फैक्टर्स हैं हमारे जो 48 के भी हैं, तो यानी कि कॉमन वाले फैक्टर्स। तो 48 के सारे निकालने के बजाय हमने 36 में ही वो चेक कर लिए जो कि आपके 48 के फैक्टर्स होंगे। अब इनका प्रोडक्ट निकालना था तो इनकी हम गुणा कर लेते हैं। देखो 1 दूनी 2, 2 3 आपका हो जाएगा 6, 6 चौका आपका 24, और 24 की आप 6 से करोगे तो आपका कितना हो जाता है भाई, यहाँ पर लिख लेते हैं इस चीज़ को। 24 की 6 से करिए आपका 144 हो जाएगा, जिसकी गुणा मुझे 12 से करनी है। तो मैं 12 से 144 की गुणा कर लिखता हूँ। 12 चौक हो जाएगा आपका 48, 4 हासिल लगे, 12 चौक 48 और 4 52 का 2, तो 5 हासिल लगेंगे, 12 एकम 12 और 5 आपका हो जाएगा ये 17, 17 28।
ठीक है, बात समझ में आ रही होगी। बराबर आपको दिया हुआ था ये 999 जो प्लस हो रहा है 9 गुणा ब्लैंक स्पेस में, इस स्पेस में आपको मान लेते हैं x रहा होगा, तो x का मान हम निकाल लेंगे। अब 999 इधर है, दूसरी साइड लेकर जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। 1728 में से 999 माइनस करोगे तो आपका 729 बचकर आता है, जो कि बराबर है 9x के। अब हमें मान किस चीज़ का निकालना था, x का, तो x के साथ वाली चीज़ 729 के नीचे जाएगी, नीचे जाकर ये डिवाइड कर देगा इसको, 9 अट्ठे 72 और 9 एकम 9। तो इस तरह से ब्लैंक स्पेस में इस जगह पर जो संख्या आई वो हमने x मान ली थी, x का मान क्या आ गया 81। तो इस ब्लैंक स्पेस में जो संख्या आएगी वो हो जाएगी आपकी ऑप्शन 4 जो कि 81 है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपके फैक्टर्स पर बेस्ड जो है वो आ जाते हैं एग्जाम में। तो बात आपको ये समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हमने फैक्टर्स पर बेस्ड जो क्वेश्चन आ सकते थे वो तो कर लिए, अब हम टाइप 2 की तरफ चलते हैं, जहां पर आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू पर, यानी कि स्थानीय मान और जातीय मान जो आपकी संख्याओं के होते हैं उस पर बेस्ड क्वेश्चन। तो पार्ट 1 में ये दूसरा टाइप हम करने वाले हैं। तो क्वेश्चन के थ्रू इस चीज को भी समझेंगे। द डिफरेंस ऑफ द प्लेस वैल्यू एंड द फेस वैल्यू ऑफ 5 इन 35362। ये जो आपको संख्या दी गई इसमें 5 आ रहा है, तो 5 के स्थानीय मान तथा अंकित मान जिसको जातीय मान भी बोलते हैं, दोनों में क्या अंतर है। तो स्थानीय मान क्या होता है, बहुत आसान है समझना। यहां पर आपको लिखकर बता देता हूं। देखो आपके सामने अगर एक संख्या लिखूं 6503, ठीक है, और एक संख्या मैंने यहां पर लिखी 6003, तो मैंने यहां से क्या चेंज किया, मैंने सिर्फ इस 5 की जगह 0 लिखा। 0 की, क्योंकि अगर आप देखें खाली 0 की तो कोई वैल्यू नहीं होती, अगर वो संख्या के बीच में है तो उसकी वैल्यू है, लेकिन अगर खाली आप 0 लिखो तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, क्योंकि नेचुरल नंबर भी नहीं है। तो ये आपका पढ़ा जाएगा 6003 और ये क्या पढ़ा जाएगा 6503। तो 5 के आते ही सिर्फ 5 नहीं बढ़े, कितना बढ़ गया 500 बढ़ गया। क्यों, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि 5 की जगह की वैल्यू थी, जिस जगह पर वो आया, जिस स्थान पर कोई संख्या आती है उस स्थान से उसकी वैल्यू चेंज होती है। यही 5 अगर लास्ट में मैं बढ़ा देता तो 6508 हो जाता, 3 में 5 बढ़ाओगे 8 हो जाएगा। तो वहां पर भी 5 बढ़ा, यहां भी 5 बढ़ा, लेकिन दोनों में फर्क अलग अलग है। तो क्यों, क्योंकि हम यहाँ पर जो देखते हैं वो स्थानीय मान देखते हैं। तो स्थानीय मान निकालना कैसे होता है ये देख लो, कंसेप्ट मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। 5 अगर आपका यहाँ पर है, ठीक है, तो इस 5 के आगे कितनी कितनी डिजिट्स हैं, कितने अंक हैं, इसके आगे 3 अंक हैं, 362, 362। तो जितने अंक होते हैं ना बस उतनी 0 बढ़ा लिया करो। तो इस 5 का जो स्थानीय मान है वो कितना हो गया 5000। और अंकित मान तो जो उसकी शक्ल को देख के 5 को देखकर आपको दिखता है वही उसका अंकित मान होता है। तो किसी भी संख्या का अंकित मान वो खुद ही होता है, तो 5 का अंकित मान 5 ही होगा। दोनों में क्या पूछा था, अंतर, अंतर मतलब माइनस कर लो। तो 5000 में से 5 घटाओगे तो आपका बचेगा 4995, 4995, जो कि ऑप्शन 3 है आपका। इस तरह से इस चीज को आपने समझ लिया होगा, बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। क्योंकि आप इसको अगर पढ़ोगे 5 की क्या वैल्यू है यहाँ पर 35,362, 5 को हटाकर 0 कर दोगे, खत्म कर दोगे, कितना बचेगा 30,362। तो 5000 का फर्क हो गया ना। तो क्यों, क्योंकि 5 की वैल्यू जो मेरी यहाँ पर थी स्थान के हिसाब से वो 5000 थी। तो अब ये कंसेप्ट भी आप समझ चुके हो। अब आसानी से हम इस क्वेश्चन को सेकेंड्स में कर सकते हैं, चाहे बिना पेन पेपर के भी। अब तो आप इसको कर सकते हो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, बात समझ में आ जाएगी। द सम ऑफ प्लेस वैल्यूज ऑफ 4 इन 6403 एंड 3640। तो यहां पर अगर मैं देखूं 4 की प्लेस वैल्यू कितनी भाई 400, क्योंकि 4 के आगे 2 डिजिट है तो 2 0 बढ़ा दी। यहां पर 4 के आगे कितनी 1, तो 4 के आगे सिर्फ 1 डिजिट बढ़ा ली, दोनों को जोड़ दिया 440 हो गया। 440 मेरा ऑप्शन 4 सही आंसर। तो करने में तो बहुत आसानी से, समझाने में आपको थोड़ा सा टाइम लगता है, अदरवाइज बहुत आसानी से आप खुद जब इन क्वेश्चंस को करोगे तो कर पाओगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ द प्लेस वैल्यू ऑफ 6 इन 16,470 माइनस हो रहा है इसमें से द प्लेस वैल्यू ऑफ 6 इन 7,605। तो दोनों में स्थानीय मान देखने हमें 6 का, ठीक है। तो चलो पहले यही निकाल लेते हैं। इसमें अगर स्थानीय मान आप देखोगे 6 का तो वो 6000 हो जाएगा, क्योंकि 6 के आगे 3 डिजिट है हमारी। यहाँ पर देखोगे भाई तो 3 डिजिट है, तो 3 0 बढ़ा दूंगा मैं, ठीक है। 3 0 बढ़ा दी, माइनस हो रहा है इसमें से
6 का आप स्थानीय मान देखोगे तो वो 600 हो जाएगा, क्योंकि 6 की आगे आपकी 2 डिजिट्स हैं, बराबर दिया हुआ है। 6 गुणा कोई संख्या जो आपको फिलहाल नहीं पता, तो मान लेते हैं x है। ठीक है, 6000 में से आपने 600 घटाया तो क्या बचेगा आपका 5400 बचेगा। भाई 5400 लिख लिया, बराबर 6x, x को यहाँ रखा, 6 को आप नीचे ले गए, तो 6 से आप अगर इसको काटोगे तो 6 नीम 54 होता है, 2 0 ऐसे ही आ गई, तो x बराबर आ जाएगा मेरा 900। तो ऑप्शन 2 900 मेरा सही आंसर इस क्वेश्चन का आ जाता है। तो ये क्वेश्चन भी आपका प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू पर बेस्ड था। तो आपको दोनों कंसेप्ट जो मैंने फैक्टर्स वाले और फेस वैल्यू ऑफ आपके प्लेस वैल्यू वाले समझाई, आपको समझ में आ गई होगी। तो अब हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए कंसेप्ट्स के साथ और कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ। आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक ज़रूर कर दें, और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दें, जिससे कि आप हमारी लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन पाते रहें और इस पूरे सिलेबस को आप कर पाएँ, जिससे कि आप एग्जाम्स में सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाओ। ठीक है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।